अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फाइलम एकाइनोडर्मेटा स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल एकाइनोडर्मेटा जो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा द स्पाइन स्किन एनिमल, हम इसको स्पाइन स्किन एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप लोग आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम चलें तो नेम ओरिजिन, दी नेम्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एकाइनोडर्म का जो नेम है वो टू ग्रीक वर्ड से निकला है। एकाइनस मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन, मीन्स स्किन से जो स्पाइन निकलते हैं। दिस एनिमल है स्किन कवर्ड इन स्पाइन, मतलब इस एनिमल में स्किन होता है ऊपर, लेकिन उससे क्या निकले होते हैं, स्पाइन्स निकले होते हैं। हैबिटेट अगर हम इसकी बात करें, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, फाउंड ओनली इन साल्ट वाटर एंड ओशन। इसकी हैबिटेट जो है दे आर एक्सक्लूसिवली जो है ये मराइन है, ये साल्ट वाटर और ओशन में पाए जाते हैं। बॉडी लेयर जो है दे आर ट्रिपोब्लास्टिक एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मीन्स क्यों ट्रिपोब्लास्टिक है, क्योंकि ये 3 लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म एंड सिलोमेट, एंड दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। और इस सिलोमेट भी है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी भी इसमें होती है। अब अगर हम बॉडी सिमेट्री और शेप की बात करें तो चेंजिंग सिमेट्री, मतलब इसमें सिमेट्री जो है वो चेंज होते हैं। लार्वल स्टेज में जो है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब एकाइनोडर्म डर्मेटा का जो लार्वा स्टेज होता है उसमें कौन सा सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि लार्वल स्टेज जो है एकाइनोडर्मेटा का उसमें कौन सी सिमेट्री होती है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बुथ डिवाइड इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हालो, हमें ये पहले से पता है। और एडल्ट स्टेज में जो है इसमें जो है रेडियल सिमेट्री होगी, बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड इन अ सेंटर। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें, देयर बॉडी कैन बी स्टार लाइक, मतलब इसकी बॉडी की जो शेप है वो बिल्कुल स्टार लाइक है, बिल्कुल स्टार जैसे सिलेंड्रिकल है और राउंडेड है। दे यूजुअली हैव 5 आर्म, मतलब इसके 5 आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं। सरफेस दे हैव डिस्टिंक्ट ओरल सरफेस, मतलब इसके ओरल सरफेस भी होता है जिसको हम साइड विद दी माउथ, जिसको हम इसकी माउथ कहते हैं, एंड ए बुरल सरफेस अपोजिट टू दी माउथ। अब अगर हम इसकी वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है ये एक यूनिक फीचर है एकाइनोडर्म्स में। फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन। इसका फंक्शन जो है लोकोमोशन, मूवमेंट देते हैं एकाइनोडर्म्स को, के फॉर कैप्चरिंग फूड, फूड कैप्चर एंड ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के लिए। कंपोनेंट, ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये बहुत से कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर 1 है मेडिपोराइट। मेडिपोराइट अब क्या है, अ सीव लाइक ओपनिंग, ये एक सीव लाइक ओपनिंग है दैट लेट वाटर इनटू दी बॉडी, जिसका काम होता है वाटर को एंट्री करना। इसके बाद जो है इसके अंदर जो कैनाल है, वाटर फ्लो थ्रू अ रिंग कैनाल सेंटर, मतलब इसमें कैनाल होते हैं सेंट्रल में, जिसमें जैसे रिंग कैनाल है, रेडियल कैनाल है, एक्सटेंडिंग इनटू, जो रिंग कैनाल है ये बिल्कुल सेंटर में होते हैं, और जो रेडियल कैनाल है ये एक्सटेंड होते हैं पांचों आर्म्स को, मतलब पांचों हाथ को। ट्यूब फीट के स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें होता है। एम्पुला क्या है, बल्ब लाइक पार्ट दैट स्क्वीज वाटर इनटू द ट्यूब फीट टू मेक देम मूव। एम्पुला जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वाटर को मूव अप करता है कि वो आगे जाए ट्यूब फीट में। तो ये आप लोग स्टेरियस जो काइनोडर्म है आप लोग देख सकते हैं। इसका ऊपर जो है मेडियोपोराइट है, इसके साथ जो है बोरल सरफेस जो है एनिस है, ये जो है रेडियल कैनाल है, गुनेड्स हैं, ट्यूब फीट आप लोग, एम्पोला, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये जो है स्टेरियस है, स्टार जो है स्टार फिश। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसमें माउथ होती है, शॉर्ट कॉइल ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल एंड अनस, और इसमें अनस भी होती है। फीडिंग हैबिटेट इसका क्या है, मोस्ट लाइक द स्टारफिश दे आर कार्निवोर्स। स्टारफिश मोस्टली जो है वो कार्निवोर्स है, मीट ईटर है। दे ईट मुलस्क लाइक ऑयस्टर एंड क्रेब्स एंड क्रेब्स एंड स्मॉल फिश, ये जो है मुलस्क लाइक ऑयस्टर, क्रेब्स और स्मॉल फिश को खाते हैं। क्योंकि कार्निवोर है तो मीट ईटर है, कार्निवोर जो है मीट ईटर होते हैं। डाइजेशन जो है दे है 10 पैरा पाइलूरिक सिकी, इसमें जो है 10 पैरा पाइलूरिक सिकी होती है, जिसको हम पाइलूरिक सिकी को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, दैट प्रोड्यूस जूस टू ब्रेक डाउन दी फूड। पाइलूरिक सिकी का काम क्या है, वो जूस को प्रोड्यूस करता है ताकि वो जो है फूड को ब्रेक डाउन करे।
इसके बाद जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, एकाइनोडर्म यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर टू ब्रीथ डिपेंडिंग ऑन दी स्पीशीज। एकाइनोडर्म में जो है बहुत सी रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज पे कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब अगर हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश यूज़ करते हैं पेपुला। पेपुला जो है दे आर आल्सो कॉल्ड स्किन गिल। पेपुला जो है हम स्किन गिल भी कहते हैं। तो पेपुला के ज़रिए जो है स्टार फिश करता है रिस्पायरेशन। इसके बाद सी आर्चन जो है यूज प्रेस्ट्यूमियल गिल्स, गिल लोकेटेड अराउंड दी माउथ। प्रेस्ट्यूमियल गिल जो है ये अराउंड दी माउथ होते हैं और इसके ज़रिए ये जो है रिस्पायरेशन करते हैं। इसके बाद जो है ब्रिटल स्टार यूज जेनिटल बर्सी, स्पेशल पाउचेस होते हैं जिसको हम जेनिटल बर्सी कहते हैं। तो ब्रिटल स्टार जो है ये जेनिटल बर्सी के ज़रिए रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। सिकोकम्बर जो है यूज अ रिस्पायरेटरी ट्री, अ ब्रांचिंग ट्यूब सिस्टम, एक ट्यूब सिस्टम होता है जो सिकोकम्बर जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है नर्वस सिस्टम की बात, अगर हम सेंसेस की बात करें, ब्रेन जो है दे डू नॉट हैव सेंट्रलाइज ब्रेन, मतलब इसमें सेंट्रलाइज ब्रेन बिल्कुल नहीं होता। स्ट्रक्चर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग अराउंड द माउथ, नर्व रिंग होता है माउथ अराउंड द माउथ एंड रेडियल नर्व कॉर्ड, और रेडियल नर्व कॉर्ड दैट रन अलोंग ईच आर्म। मतलब नर्व रिंग होता है अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड होता है, और रेडियल नर्व कॉर्ड जो है ये रन करते हैं ईच आर्म को, मतलब 5 आर्म में जो है ये रेडियल नर्व कॉर्ड जो है एक्सटेंडेड होते हैं। सेंस आर्गन जो है दे सेंसरी आर्गन लाइक आई स्पॉट, इसमें सेंसरी आर्गन होती है जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं। लाइट सेंसिटिव आर्गन, आई स्पॉट क्या है, ये एक लाइट सेंसिटिव आर्गन है एट द टिप ऑफ द आर्म, बिल्कुल आर्म के टिप पर, एंड सेंसरी सेल ऑन दी स्किन, और सेंसरी सेल जो है स्किन में होते हैं। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एंड डेवलपमेंट की, सेक्सेस जो है दे बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मतलब ये बाइसेक्चुअल है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, हैपन इन वाटर आउटसाइड द बॉडी, मतलब फीमेल जो है अपना ओवा रिलीज़ करते हैं और मेल जो है अपना स्पर्म रिलीज़ करते हैं, फिर आउटसाइड द बॉडी जो है ये मिल जाते हैं। इसका लार्वा स्टेज जो है दे स्पेसिफिक लार्वा कॉल्ड बाइपेनेरिया लार्वा। एकाइनोडर्म का जो मेन लार्वा है वो बाइपेनेरिया लार्वा है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकाइनोडर्म में कौन सा लार्वा है, तो आप लोगों को आंसर किया होगा बाइपेनेरिया लार्वा। मेटामॉर्फोसिस, यही लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस से गुजर कर बिकम रेडियल एडल्ट, एक एडल्ट इससे बन जाता है। ये जो है बाइपेनेरिया लार्वा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसकी अगर हम स्पेशल फीचर रिजनरेशन एंड एनाटोमी की बात करें तो रिजनरेशन की दी है और रिमार्केबल पावर टू ग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट। रिजनरेशन तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक रिमार्केबल पावर होता है काइनोडर्म के पास। जब इसका कोई पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो बहुत जो है वही पार्ट दोबारा अपने अंदर लाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल आर्म कैन समटाइम ग्रो इनटू अ होल न्यू स्टार फिश, मतलब एक सिंगल आर्म जो है स्टार फिश से, एक सिंगल आर्म से जो है एक बड़ा और जो है होल न्यू स्टार फिश बन जाता है। अब क्या ऑटोटोमी क्या है, सेल्फ इम्पोर्टेशन। आप लोग देखें, ब्रिटल स्टार कैन पर्पसली ब्रेक ऑफ देयर ओन आर्म व्हेन इंजर्ड और थ्रेटन्ड बाय एनिमी टू सेव देयर लाइफ। ऑटोटोमी उसमें ये एक फीचर है ब्रिटल स्टार में, अगर कोई मतलब एनिमी इस पर हमला करे और इसका आर्म या कुछ हिस्सा ब्रेक हो जाए तो खुद बहुत जो है अपना ये ब्रेक इंजर्ड हिस्सा जो है वो ब्रेक करते हैं। फिर इसके बाद जो है अपने आप को बचाने के लिए यही जो है तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो फिर अपने आर्म को जो है ब्रेक करते हैं। इसके बाद जो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, साइंटिस्ट बिलीव एकाइनोडर्म आर क्लोजली रिलेटेड टू कार्डेट। साइंटिस्ट का यही ख्याल है कि एकाइनोडर्म है क्लोज रिलेटेड टू कार्डेट है, एनिमल विद बैकबोन लाइक ह्यूमन, लाइक एनिमल जो है बैकबोन लाइक ह्यूमन, बिकॉज क्लीवेज दे वे दे फर्टिलाइज इज डिवाइड इन सिमिलर, सीलोम जो है देयर बॉडी कैविटी फॉर्म इन द सेम वे। लार्वा जो है द लार्वा वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ हेमिकॉर्डेट लाइक टर्नेरिया, इसका जो लार्वा है ये बिल्कुल सिमिलर है हेमिकॉर्डेट्स की, टर्नेरिया लार्वा की। और बायोकेमिस्ट्री दे हैव सिमिलर केमिकल लाइक क्रिएटिन फास्फेट इन देयर मसल। लेकिन ये साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये जो है क्लोज रिलेटेड टू हेमिकॉर्डेट है और कार्डेट है। अब अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल की बात करें, स्टार फिश जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस रबन्स, ब्रिटल स्टार जो है एफियोथोरिक्स फ्रेगेलिस, इसके बाद जो है सी आर्चन जो है अरबिशिया पंक्चुलेटा, और सी कुकम्बर जो है थायोन ब्रेयरस। तो ये जो है आप लोग याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।